एक ऐसी दुनिया की जहां पे डिसीजन इंसान नहीं बल्कि एआई लेता है। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों एक ऐसी दुनिया की जहां पे डिसीजन इंसान नहीं बल्कि एआई लेता है, जहां पे एजुकेशन से लेके पॉलिटिकल्स और हॉस्पिटल तक डिसीजन इंसान नहीं बल्कि एआई से लिए जा रहे हैं। और ये कोई मूवी साईफाई जैसी नहीं है, बल्कि इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी दुनिया की जो कि है 2050। तो क्या 2050 में कुछ कंट्रीज में एआई पॉलिटिशियंस होंगे? तो क्योंकि एआई हमसे बेहतर और मोर इंटेलिजेंटली सोच सकता है और विदाउट एनी इमोशंस डिसीजंस ले सकता है। तो एआई कुछ देश में, जैसे कि उनका बजट कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और लॉ कैसे होना चाहिए और इवनली कौन गिल्ट फ्री है, ये तक भी एक एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। और क्या हम एक डेमोक्रेसी से बाहर आ चुके होंगे और क्या सच में हम एक डिजिटल डिक्टेटरशिप में फंस चुके होंगे? तो हर जगह एआई टेक ओवर कर चुका होगा और चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक्स सर्जरियां हो रही होगी और 2050 तक 50% से भी ज़्यादा जॉब एआई खा चुका होगा, जैसे कि राइटर्स, अकाउंटेंट्स और मे बी कोडर्स तक की भी जॉब जा चुकी होगी। और इसी बीच हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे, जैसे कि मास ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम गेन। और इसी बीच कुछ लोग सुपर रिच एआई ओनर्स होंगे और किसी के पास बेसिक इनकम भी नहीं होगी। तो अभी हम बात करने वाले कुछ क्रेजी थिंग्स ही, जैसे कि एआई और ब्रेन का मिलना। तो कुछ कंपनियां ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, जैसे कि न्यूरालिंक और ओपनबीसीआई कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस पे। तो 2050 तक हो सकता है कि हमें डिवाइसेस को हाथ भी ना लगाना पड़े और उन्हें हम माइंड से कंट्रोल कर सकते। जैसे कि कुछ नई लैंग्वेज सीखना हो तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि हमें अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर सकते। तो क्या सच में हम एक सुपर ह्यूमन बन चुके होंगे? तो मेरा सवाल यही है कि क्या सच में हम इंसान रहेंगे? तो एआई सिर्फ हेल्प नहीं बल्कि सब कुछ वॉच भी करेगा, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन से लेके फेस एनालिसिस तक और इमोशनल एनालिसिस तक सब कुछ ट्रैक करेगा। और चाइना इस रियल टाइम सर्वेलेंस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और 2050 तक पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम आईडी होंगे। और जैसे कि रियल टाइम सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरास, रियल टाइम फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरास और रियल टाइम इमोशनल एनालिसिस कैमरा भी हो सकते हैं और शायद में भी प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। व्हाट इफ एआई बिकम अ स्मार्टर देन अस? अ सुपर इंटेलिजेंस अपने डिसीजन खुद लेने लगे, वो अपने आप को खुद इन्वॉल्व करने लगे। तो क्या वो ह्यूमन को अननेसेसरी समझने लगेंगे? तो क्या वो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर हटाएंगे? स्टीफन हॉकिंस, इलॉन मस्क जैसे कई एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ये रिस्क रियल है। तो 2050 की दुनिया दो तरफ जाती है, एक एआई पावर्ड पैराडाइज जहां पे हम हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक एआई पावर्ड डोमिनेटेड डिस्टोपिया जहां पे हम एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रह जाएंगे। तो फ्यूचर डिपेंड करता है वन थिंग पर, हाउ वाइजली वी यूज दिस पावर। एआई एक टूल है बल्कि नहीं एक रूलर, बल्कि वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा बनाते हैं। सो दोस्तों, क्या सोचते हो आप लोग? क्या एआई फ्यूचर में हमारे पे रूल करेगा? तो क्या दोस्तों आप रेडी हो एक एआई रूलेड फ्यूचर के लिए, जहाँ पे एआई दुनिया को बेहतर बनाएगा या फिर खतरनाक?